गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिथुन सर। आज की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम 23 मई 2026 की सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ को एमसीक्यूज फॉर्मेट में उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ कवर करेंगे, जो बीपीएससी 72, बिहार एसएससी सीजन 4, टीआरई 4, बीएसओ और बिहार एसआई जैसे एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो आप एक भी सवाल को मिस मत कीजिएगा। आप अंत तक वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम में बिल्कुल बनेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के पहले महत्वपूर्ण सवाल से। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस ऐतिहासिक मिशन को अमेरिका में 2026 गॉडेड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर होगा चंद्रयान 3। चलिए कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देख लेते हैं। अब ये जो पुरस्कार है किसने रिसीव किया, तो भारत के राजदूत विनय कात्रा ने AIAA एसेंट 2026 कॉन्फ्रेंस में इसरो की तरफ से यह पुरस्कार स्वीकार किया। अब चूंकि 23 अगस्त 2023 को भारत ने दुनिया में पहली बार चांद के साउथ पोल पर कदम रखा था, इसी की उपलब्धि में। और आपको पता ही है कि 23 अगस्त को बच्चे दिवस भी मनाया जाता है। तो आप ये सारे फैक्ट्स और क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। तो दूसरा देखते हैं, 26 मई को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर S. जयशंकर। अब चूंकि 2026 में क्वाड की जो मेजबानी है वो भारत के पास है, तो इसलिए बहुपक्षीय रणनीतिक मंच और जिसका जो मुख्य उद्देश्य है इंडो पैसिफिक में सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और व्यापार को सुरक्षित रखना है। और इस बार मेजबानी भारत कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तीसरा महत्वपूर्ण न्यूज़ देखते हैं। कैबिनेट सचिवालय में नया सचिव यानी जो सेक्रेटरी सिक्योरिटी है वो किसे नियुक्त किया गया, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाली संस्था एसपीजी के प्रशासनिक प्रमुख होंगे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव सिंह। राजीव सिंह को एसपीजी के प्रशासनिक प्रमुख बनाए गए हैं। अब चूंकि जो राजीव सिंह है वो 1993 बैच के त्रिपुरा कैडर के एक IPS अधिकारी है, और उन्होंने 1 जून 2023 से मणिपुर के डीजीपी के रूप में कार्य संभाली थी। और अब वो एसपीजी के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए। आप याद रखिए, ये तीनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में 100% बनेंगे, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 आगामी 3 दिसंबर को प्रदान किए जाएंगे। इस दिन दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? अब दिव्यांगजन पुरस्कार जो है वो 3 दिसंबर को प्रदान किया, और इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। BIB की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2000 से अधिक एथलीटों की भागीदारी वाली चौथी राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग और पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में किया जा रहा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU गांधीनगर। अब चूंकि जो चौथी राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग और पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप है वो 29 मई से 2 जून 2026 तक किया जा रहा है। और इसकी जो इस प्रतियोगिता की मेजबानी पहली बार राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU गांधीनगर गुजरात के लावाड़ कैंपस में किया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं। IRCTC द्वारा हाल ही में अपग्रेड की गई प्रसिद्ध गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक गौरव और पर्यटन स्थलों को दर्शाती? तो क्या हो जाएगा इसका? तो आप याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। अब चूंकि यह साल 2008 में शुरू की गई थी और मैसूर साम्राज्य के राजाओं के विजयनगर हम्पी में बने पत्थर के रथ के नाम पर इसे रखा गया है।
और यह कर्नाटक पर्यटन विभाग और रेल मंत्रालय की संयुक्त पहल है, जो मुख्य रूप से पर्यटन के लिए इसे लाया गया है। और यह 3 शहर हम्पी कर्नाटक, महाबलीपुरम तमिलनाडु, तंजावुर तमिलनाडु इत्यादि को जोड़ेगी, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका संबंध इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर चर्चा में रहे कुनमिंग मॉन्ट्रे वैश्विक जैव विविधता ढांचे के तहत किस वर्ष के लिए 23 पर्यावरणीय लक्ष्य तय किए गए। तो 23 पर्यावरण लक्ष्य तय किए गए हैं, तो कब तक? तो इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक। तो 2030 तक वैश्विक जैव विविधता ढांचे के तहत पर्यावरण के उत्थान के लिए 23 महत्वपूर्ण कड़े फैसले लिए गए हैं, आप ध्यान रखेंगे। और इसे कब तक पूरा करना है? 2030 तक। अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौते का लक्ष्य प्रकृति को हो रहे नुकसान को रोकना और साल 2030 तक पर्यावरण को वापस से रास्ते पर लाना है, और उसी के उद्देश्य स्वरूप 23 कड़े लक्ष्य बनाए गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। और कुछ दिवस है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे 22 मार्च विश्व जल दिवस, और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, आप याद रखेंगे। ये सारे महत्वपूर्ण हैं। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं। तिरुवांचल राधाकृष्णन को भारत के किस राज्य की 16वीं विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो कौन सी विधानसभा का हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, केरल विधानसभा का, आप याद रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितने लाख करोड़ के ऐतिहासिक सरप्लस लाभांश ट्रांसफर को मंजूरी दी है? तो क्या हो जाएगा आंसर? 2.86 लाख करोड़, आप ध्यान रखेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जो आरबीआई का केंद्र सरकार की तरफ लिया गया है। यह वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2.86 लाख करोड़ के रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर की घोषणा की गई है। और यह जो ऐतिहासिक फैसला ली गई है, ये मुंबई में आयोजित आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की 623वीं बैठक में लिया गया, और जिसकी अध्यक्षता वर्तमान आरबीआई संजय मल्होत्रा ने किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चूंकि 31 मार्च 2026 तक रिजर्व बैंक की जो बैलेंस शीट है वो 20.1% से बढ़कर वो 91.97 लाख करोड़ पर पहुंचे, आप ये भी ध्यान रखेंगे। कि सुरक्षा बल की पहली पूर्णतः महिला पर्वतारोही टीम ने अपने डायमंड जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल किए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने ये कार्य किया है। चूंकि ऑल वुमेन पर्वतारोही टीम ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराकर इतिहास रचिए, और ये ऐतिहासिक एवरेस्ट अभियान मिशन वंदे मातरम के तहत आयोजित किया गया है, जो बेसिक की स्थापना की डायमंड जुबली वर्ष के जश्न का एक हिस्सा है, आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने अपने फ्रंटियर रोजन रिजर्व प्रोग्राम के तहत किस राज्य के देश में 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो कहाँ से शुरू किए? तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश के इम्जिगांग पार्क में भारतीय सेना की 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस और मेरून एंजल्स के ऐतिहासिक योगदान के संबंध में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दक्षिण कोरिया। किस देश के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक एफिल टावर की वर्ष 1889 की मूल सीढ़ी के एक हिस्से को 4 करोड़ से अधिक में नीलाम किया गया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एफिल टावर, आपको पता ही है, फ्रांस होगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस केंद्रीय एजेंसी ने देश के विभिन्न बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ की अवैध ई सिगरेट तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है? तो ये कार्य डीआरआई ने किया है, तो राजस्व खुफिया निदेशालय, आप ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के लिए इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सस्टेनिंग टीम सपोर्टिंग कम्युनिटीज। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन ऐप। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस हवाई अड्डे पर झारखंड की सोहराई पेंटिंग्स और स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए अफसर काउंटर तथा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है?
तो क्या हो जाएगा इसका? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। प्रयागराज के बाद भारत में दूसरे एकमात्र त्रिवेणी संगम स्थल कामेश्वरम में सरस्वती अंते पुष्करालु उत्सव शुरू हुआ है। यह पवित्र स्थल भारत के किस राज्य में स्थित? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तेलंगाना। रंजीत कुमार दास को भारत के किस राज्य की 16वीं विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। माउंट एवरेस्ट पर एक दिन में रिकॉर्ड 274 लोगों की चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इस ऐतिहासिक टीम में शामिल तीन भारतीय पर्वतारोहियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अंशु जमसेनपा, ये शामिल नहीं है। हालांकि कल के आज के न्यूज़ के हिसाब से इनमें से 2 लोगों की जो मृत्यु हो चुकी है, आप ध्यान रखेंगे। 2 भारतीयों की मृत्यु हो चुकी है। पिकल बॉल वर्ल्ड कप के तीसरे संस्करण की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करने जा रहे हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वियतनाम। तो इस वीडियोज़ में इतना ही गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा? आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और करंट अफेयर्स में अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से हमारे चैनल पेज से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।